अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। और आज की इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप एक कंप्लीट वर्डप्रेस ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो और ई कॉमर्स स्टोर बना के आप किस तरह से जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो और कंप्लीट वर्डप्रेस को कस्टमाइज कैसे कर सकते हो। मीन्स टू से कि जो आपने कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर का जो थीम इंस्टॉल किया है वो किस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हो। और इसके साथ ही आपको एक सबसे अमेजिंग जो चीज़ आपको देने वाला हूँ वो फ्लैटसम थीम है। और अगर आप इसकी प्राइस की बात करें तो ये $59 है, लेकिन ये सब मैं आपको बिल्कुल फ्री देना चाहूँगा ताकि आप मेरी ही तरह इस सर्विस को यूज़ करके फाइवर के ऊपर बहुत सारी अर्निंग जो है वो कर सकें। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि ये फ्लैटसम थीम है और ये मल्टीपर्पज़ रिस्पॉन्सिव वो कॉमर्स थीम है और इसकी प्राइस जो है वो $59 है। और ये थीम आपको हम बिल्कुल फ्री देंगे। इस थीम को यूज़ करते हुए, इसके प्रीमियम फीचर्स को यूज़ करते हुए आप इस थीम को जो है वो एडिट करेंगे। ये सारा का सारा काम मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। इसकी जितनी भी डिटेल है आप इस साइट का लिंक, ये वाला जो लिंक है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो यही वाला थीम मैं इंस्टॉल करूंगा और इसी थीम को कस्टमाइज करना आपको सिखाऊंगा। तो आप अपने बिजनेस इसके साथ जनरेट कर सकते हैं, अपना ना सिर्फ अपने क्लाइंट का बिजनेस जो है वो इसके साथ जनरेट कर सकते हैं और कोई सी भी शॉप है उसकी प्रेजेंस आप ऑनलाइन करके डिजिटली पूरी दुनिया में जो है आप प्रोडक्ट अपनी सेल आउट करके ऑनलाइन अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। इस तरह ही आप जानते हैं कि आजकल के दौर में जो डिजिटल प्रेजेंस है अपने बिजनेस की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अगर आप भी अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन सेल आउट करना चाहते हैं, ऑनलाइन पूरी दुनिया में सेल आउट करना चाहते हैं, आपको भी एक इस तरह की जो है वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो बनानी होगी जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में सेल आउट कर सकते हैं। तो फ्लैटसम मल्टीपर्पज़ थीम है, इसके बहुत सारे डेमोज हैं और मुख्तलिफ वर्जन्स में जो है ये इंस्टॉल होती है। आप इन सब की डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। जो हम इनमें से बनाने जा रहे हैं वो हम एक इस तरह का ई कॉमर्स जो है वो स्टोर बनाएंगे। इसको आप ई कॉमर्स वेबसाइट कह लें। तो बिल्कुल सिमिलर टाइप इसी तरह की हम जो है एक वेबसाइट बनाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये $59 का ये जो थीम है आपको एज ए गिफ्ट देने जा रहा हूँ और इसकी जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप सब जानते हैं कि जो भी स्किल मैं आपको सिखाता हूँ उसके साथ उसकी वैल्यू भी आपको बता देता हूँ ताकि हम उन स्किल्स के ऊपर काम करें जिस स्किल के ऊपर आपको काम भी मिलता हो। तो जैसे कि यहाँ पे आप फाइवर के ऊपर देख सकते हैं वर्डप्रेस ई कॉमर्स स्टोर यूजिंग प्रीमियम थीम। एक पेड थीम से हम एक ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे जिसको क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि प्रीमियम थीम के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो जस्ट मैंने सर्च किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9409 सर्विसेज इसकी अवेलेबल हैं और इस सर्विस को आप बहुत ही महंगे में आप सेल आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यही वाली सर्विसेज जो है यहाँ पर फाइवर के ऊपर दे रहे हैं और इसके अलावा अपवर्क के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसका काम है। तो इस स्किल सीख के जैसे कि ये मुख्तलिफ लोग यहाँ पर सेल आउट डिफरेंट वर्डप्रेस ई कॉमर्स साइट्स जो है वो बना के दे रहे हैं, तो आप भी ऐसे इन्हीं की तरह ऑनलाइन अर्निंग लाखों में पर मंथ जो है वो आप कमा सकते हैं। सिर्फ आपको बनाना क्या होगा, आपको सीखना होगा किस तरह से ई कॉमर्स स्टोर जो है वो बनाया जाता है और ई कॉमर्स स्टोर बना के किस तरह से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई सा भी इलाका हो, ड्यू टू कोविड-19 आप जानते हैं कि आजकल ज़्यादातर बिजनेस डिजिटली ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी अपनी लोकल मार्केट में जाके किसी भी पर्सन की, आप किसी भी शॉप होल्डर की, आप किसी भी वेबसाइट ई कॉमर्स स्टोर जो है वो आप ऑनलाइन बना सकते हैं। तो आपने इन सब चीज़ों को फॉलो करना है जो कि मैं इस वीडियो के अंदर करवाऊं। आप सेल करने के साथ साथ अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज भी करवा सकते हैं। जब आप गूगल की साइट से मोनेटाइज करवाएंगे तो आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ आपको इस स्किल सीखने के बाद आएगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इस एक वीडियो में आप एक कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर जो है वो बनाना सीख जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि $59 की थीम आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे।
तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आप ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो बना सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको हमेशा ही की तरह रिकमेंड करूंगा कि नुमान मलिक के इस चैनल को अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप जो नई स्किल्स हैं जिनकी डिमांड भी है वो आप इस चैनल के थ्रू सीख सकें और हमारी हर अपडेट जो है वो गेट कर सकें। इसके साथ साथ वर्डप्रेस भी आप सीखेंगे और वर्डप्रेस के साथ साथ यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी सीखेंगे और ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ आप फाइवर का कोर्स भी सीखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ऑनलाइन अर्निंग कमा सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम फ्लैटसम के डिफरेंट जो फीचर हैं इस थीम के हम उसको समझते हैं। तो जिस सीक्वेंस और जिस फ्लो से मैं आपको लेके चल रहा हूँ स्टार्ट से लेके एंड तक आपने इसी फ्लो में काम करना है। अगर आप इसी फ्लो को फॉलो करेंगे तो देन ही आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके वर्डप्रेस को कस्टमाइज कर सकेंगे। सबसे पहले आपको जो यहाँ पर मेन्यू नज़र आ रहा है सबसे ऊपर, ये हमारा टॉप लेफ्ट मेन्यू बार है और इसके साथ जो ये आपको नज़र आ रहा है ये हमारा टॉप राइट मेन्यू बार है। उसके नीचे आपको ये फ्लैटसम का लोगो नज़र आ रहा है, उस लोगो के साथ ये जो आपको मेन्यू नज़र आ रहा है इस मेन्यू को हम मेन मेन्यू बार बोलते हैं। मेन्यू बार के नीचे आपको एक स्लाइडर नज़र आ रहा है, तो ये हमारा मेन मेन्यू रहा और मेन मेन्यू के नीचे आपको ये स्लाइडर नज़र आ रहा है। इस स्लाइडर के ऊपर मुख्तलिफ इमेजेस होती हैं और इसके अलावा प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा कुछ बटन्स जो है वो लगे हुए हैं, तो आप इनको मूव भी कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की इमेजेस एज अ स्लाइडर यहाँ पे काम कर रही हैं। उसके नीचे अगर आप आ जाएं, ये 3 किस्म के जो है वो बैनर्स जो है वो बनाए हुए हैं। उसके अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पे कुछ फीचर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो की गई है। यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको दिखाई जा रही हैं। इसको यहाँ से आप आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं और तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स जो कि इस ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर सेल हो रही हैं उनको आप देख सकते हैं और उनकी प्राइसेस और डिटेल्स यहाँ पे सारी की सारी मेंशन है। उसके साथ ही आप स्क्रॉल को थोड़ा नीचे ले जाएं तो यहाँ पे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स जो है वो आ रही हैं। इसको भी आप यहाँ से स्लाइडर से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट्स हैं, ये जो हॉट प्रोडक्ट्स हैं जो सेल ज़्यादा होती हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके अलावा कैटेगरीज के लिहाज से भी प्रोडक्ट हैं, मेन के लिए, वुमेन के लिए। ये वाला जो सेक्शन होता है इसको हम आइकन बॉक्स बोलते हैं या टर्म एंड पॉलिसी, वो सारी की सारी यहाँ पे बताई गई है। और उसके बाद ये आपको रिव्यू सेक्शन नजर आ रहा है, तो इसके अंदर क्या है तो आप टेस्टिमोनियल सेक्शन भी आप जो है वो बोल सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ क्लाइंट जो हैं वो मुख्तलिफ रिव्यूज जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर देते हैं, तो एज अ टेस्टिमोनियल यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद ये लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन है। लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन हमारे ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड होता है। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड कस्टमर को अवेयर रखने के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है कंटेंट है वो हम लिखते हैं। उसके नीचे जो सेक्शन आ जाता है तो ये फुटर का सेक्शन होता है, तो ये इसको हम टॉप फुटर बोलते हैं। टॉप फुटर में हमारे पास लेटेस्ट प्रोडक्ट आ रही हैं, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आ रही हैं, फीचर प्रोडक्ट आ रही हैं और टॉप रेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। उसके नीचे इस फुटर के सेक्शन में अबाउट अस है, लेटेस्ट न्यूज़ है, टैग्स हैं और इसके अलावा साइन अप फॉर न्यूज़ लेटर ये लिखा हुआ है। और एंड पे जो है वो पेमेंट गेटवे जो है वो लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉपीराइट बाय जो भी आपकी साइट है या जो भी आपका ब्रांड है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो होगी। तो ये थोड़ा सा इसका ओवरव्यू था जो कि आपने देखा। अब हम A to Z इसी सीक्वेंस से चलेंगे। तो अब गाइस हम वर्डप्रेस बैकएंड के ऊपर जाते हैं। तो बैकएंड में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने किसी भी अच्छी होस्टिंग साइट के ऊपर अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अब होस्टिंग के पैकेजेस जो मैं आपको दे रहा था बहुत ही सस्ते में, वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे और इसके अलावा प्रीवियस वीडियोस के अंदर जिसमें मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सिखाया है होस्टिंगर में, तो वहाँ पर भी मैंने बताए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और वो पैकेजेस भी आप खरीद सकते हैं। तो खैर बैकएंड में दाखिल होने के लिए आपको सबसे पहले अपना डोमेन नेम लिखना पड़ता है। जैसे मेरी डोमेन नेम है libertymartusa.com और उसके बाद
आपने WP स्पेस एडमिन लिखना होता है वर्डप्रेस बैकएंड में आने के लिए। और होस्टिंगर पर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल की हुई है, तो अब मैं उसके बैकएंड में जा रहा हूँ। इसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है, जो भी आपका डोमेन नेम हो, और / आपने WP एडमिन जो है वो लगा देना है। अब यहाँ पर जो मैंने उस टाइम में यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एडमिन, और सिमिलरली मैं यहाँ पे जो मैंने उस टाइम में पासवर्ड दिया था वो यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड जो है वो आ चुका है। तो अब इसके अंदर आपने सीधे सीधे जो है वो अपीयरेंस सेक्शन में आ जाना है। अपीयरेंस सेक्शन में सीधे सीधे आप क्लिक कर दें, और यहाँ पर हम एक थीम को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये कुछ ऑलरेडी थीम्स पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे मैं डेल कर देता हूँ। आप जस्ट इस स्टफ़ को जितना भी आपके पास यहाँ पर पड़ा हुआ है इसको आप डेल कर दें। जैसे ये है, यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है ताकि ये सारा का सारा स्टफ़ डिलीट हो जाए। अगेन अपीयरेंस सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जस्ट एक ही थीम जो है वो रह जाता है। अब मैं एक नया थीम जो है वो ऐड न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये सारे के सारे थीम जो वर्डप्रेस के दिए हुए हैं ये आ जाते हैं। अब ये थीम उतने अच्छे नहीं हैं जितना प्रीमियम थीम अच्छा होता है, तो हम यहाँ पे अपलोड थीम के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे एक नया थीम जो है वो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फाइल पाथ देता हूँ कि कहाँ पे वो थीम पड़ा हुआ है जो मैं यहाँ पे अपडेट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आप थीम देख सकते हैं जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये थीम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी प्राइस $59 है। तो ये बिल्कुल आपको फ्री में दिया जा रहा है। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जिप फाइल में होगा और आपने यहाँ पे ओपन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने इंस्टॉल नाउ के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। उसके साथ ही ये उस पैकेज को अनपैक जो है वो करना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली आ गया है। तो आपने यहाँ पे एक्टिवेट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। उसके साथ ही आपको यहाँ पे ये वेलकम टू द सेटअप विज़ार्ड फॉर फ्लैटसम, तो ये सेटअप के ऊपर जो है वो ले आएगा, जिसमें ऑटोमेटिकली जो है ये मुख्तलिफ प्लगइन्स और जोन से भी चीज़ें इसको चाहिए होती हैं ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंस्टॉल करेगा। तो हम यहाँ पर लेट्स गो के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये जो की नज़र आ रही है ये बेसिकली हमने परचेज़ किया हुआ है। तो ये थीम यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके जो है ये कोड आ जाएगा और इस परचेज कोड को ये वैलिड कह देगा। वैसे तो आपको दूसरी जगहों से जहाँ से भी ये थीम मिलेगा फ्लैटसम वाला, तो उसमें मेन मसला यही होगा कि वो जो कोड होगा यहाँ पे लिखा होगा वो इनवैलिड होगा। तो खैर यहाँ पे वैलिड है क्योंकि हमने इसको परचेज़ किया हुआ है। आपने यहाँ पे कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देने और उसके बाद ये आपको फ्लैटसम चाइल्ड का कहेगा। तो आपने इस सेटअप को जो है यहाँ से स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद इसको कुछ प्लगइन्स चाहिए होंगे। ये प्लगइन्स आप डायरेक्टली प्लगइन सेक्शन में से भी जाके इनको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे तो हम यहाँ पे इसको इधर ही इंस्टॉल कर लेते हैं। तो कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फौरी से इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली कंटेंट के ऊपर ले आएगा। कंटेंट में ये आपको कह रहा है कि खुद से मैं अपना डमी या डेमो कंटेंट जो है वो अपलोड करता हूँ, क्योंकि डमी कंटेंट जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और डमी कंटेंट में इनके अपने बहुत सारे जो है वो बैकलिंक्स होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते। तो आपने यहाँ पे स्किप दिस स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि हम पूरी की पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करके खुद बनाएंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा और हमें समझ भी आ जाएगा कि किस तरह से ये वर्डप्रेस वूकॉमर्स साइट को बनाया गया है। तो स्किप दिस सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये डिफरेंट तरह के आपको प्रीव्यू देगा।
जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये एक मल्टीपर्पज़ थीम है और इसमें आप किसी भी तरह का जो प्रीसेट है वो यूज़ कर सकते हो। ये डिफरेंट तरह के मेन्यूज़ आ रहे हैं, इनको आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन आप फ़िलहाल स्टार्ट में सबसे पहले को करें। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बाकी सारों को भी आप खुद ब खुद कर लेते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने एग्री एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर प्रेस करना है और इसके बाद व्यू योर न्यू साइट के ऊपर जो है वो आपने क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंटेशन चेक करना चाहते हो तो राइट टैब में इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्यू योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके साथ ही आप अपनी साइट को देख सकते हैं, ये ओपन हो गई है और ये कुछ इस तरह से आपकी साइट जो है वो शो होगी। अगर डमी कंटेंट आप ऐड कर देते तो इसमें वो सारा का सारा डमी कंटेंट आ जाना था। इसके साथ ही हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम आके डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं तो हम बैकएंड में आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे बैकएंड आ गया और यहाँ पर ये तमाम के तमाम प्लगइन्स और जो नई चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारी की सारी थीम की वजह से यहाँ पे ऐड हो जाती हैं। और इसके साथ ये कुछ रिकमेंड भी कर रहा है कि ये दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन। आप यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और जो रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं उनको भी आप इंस्टॉल या अपडेट, अगर ये यहाँ पे कह रहा है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो आपको ये अपडेट का कहे तो अपडेट कर देना है और इंस्टॉलेशन का कहे, क्योंकि ये जब हम वो विज़िट के ऊपर जब हमने थीम को इंस्टॉल किया था, ये जब एक्टिव किया था तो उसके बाद में ये रह गया था। तो ये अकेला नहीं हुआ था, बाकी सारे हो गए थे, तो इसको हम इसलिए दोबारा इंस्टॉल पे क्लिक कर रहे हैं। इसके साथ अगर ये आपको कहे कि ये प्लगइन जो है वो इनएक्टिव है तो हाँ, यहाँ पे आप आएंगे बिगन एक्टिवेटिंग प्लगइन के ऊपर जो है वो आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आके YTH WooCommerce विश लिस्ट को आप एक्टिवेट कर देंगे। तो यहाँ पे आप सक्सेसफुली देख सकते हैं कि ये एक्टिवेट हो गया है। अब रिटर्न टू डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे तो ये अगेन हमें डैशबोर्ड के ऊपर ले आया। तो अब हमें अपना डैशबोर्ड जो है वो इस तरह से नज़र आ रहा है। तो तमाम प्लगइन्स इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपना जो साइट है उसका पेज अलग से ओपन कर लेना है। तो आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन न्यू टैब में इसको ओपन कर लेना है। तो मेरी साइट कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, जो कि आप देख सकते हैं जस्ट और जस्ट यहाँ पे लोगो है, ये कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं। तो आपने क्या करना है, डैशबोर्ड के ऊपर आना है। तो हम फ्लैट सम में आते हैं और फ्लैट सम में हम यहाँ पे थीम ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, क्योंकि थीम ऑप्शन के अंदर हेडर होता है और हेडर की डिफरेंट चीज़ें हम चेंज करेंगे। तो यहाँ हम कस्टमाइजेशन करने जा रहे हैं। तो हेडर के अंदर हमारा मेन मेन्यू होता है, तो सीधे सीधे हेडर में आ गए। हेडर के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे HTML सेक्शन के अंदर चले जाना है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड एवरीथिंग और जस्ट रिमूव इट। तो रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस्ट ई-कॉमर्स स्टोर इन पाकिस्तान। और इसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ तो ये पब्लिश हो गया। इसके साथ ही आपने साइट को रिफ़्रेश करना है। तो यहाँ पे देखें आ गया बेस्ट ई-कॉमर्स स्टोर इन पाकिस्तान। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है असाइन अ मेन्यू इन थीम ऑप्शंस और आगे फॉरवर्ड स्लैश के साथ मेन्यू लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे एक मेन्यू बनाएंगे। मेन्यू किस तरह का होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह का या इस तरह का जो है वो मेन्यू होगा, जो आप यहाँ पे टॉप के ऊपर जो है वो देख रहे हैं। मुख्तलिफ पेजेस जैसे अबाउट, ओवर स्टोर, ब्लॉग या कॉन्टैक्ट या FAQs के बारे में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा करके हम एक मेन्यू यहाँ पे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पेजेस इनसे रिलेटेड जो है वो क्रिएट करने होंगे। तो अगेन यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये देखिए पब्लिश हो गया है। तो हम यहाँ पे क्रॉस के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे पेजेस क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आपने पेजेस में आना है और ऐड न्यू के ऊपर जो है वो क्लिक करना है।
और यहाँ पे हम पेज क्रिएट करते हैं अबाउट अस का, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो अभी नहीं देते, जस्ट पब्लिश के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं। तो ये पेज क्विक से जो है वो पब्लिश हो गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ ही हम ऐड न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और एक नया पेज क्रिएट करते हैं और उसका टाइटल देते हैं ब्लॉग। डिस्क्रिप्शन अभी नहीं देते, तो जस्ट इसको पब्लिश करते हैं। अब ये पेज भी पब्लिश हो गया है। उसके बाद एक और न्यू पेज क्रिएट करते हैं और इस पेज को हम कॉन्टैक्ट अस पेज जो है वो उसका टाइटल देते हैं और डिस्क्रिप्शन इसकी भी नहीं देते, और सिमिलरली जो है वो इसको पब्लिश करते हैं। तो गाइस, क्योंकि हम यहाँ पे एक मेन्यू बनाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल इस तरह से होगा, तो हमने क्या करना है, सीधे सीधे यहाँ पे अपीयरेंस सेक्शन के अंदर जो है वो आ जाना है और अपीयरेंस सेक्शन में हम मेन्यूज़ के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेन मेन्यू का जो है नेम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप मेन्यू का नेम देंगे, तो यहाँ पे मेन्यू का नेम देता हूँ टॉप बार मेन्यू, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्रिएट मेन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो क्रिएट मेन्यू के बाद आपने यहाँ पे वो पेजेस चूज़ करने हैं जो कि आपने टॉप बार मेन्यू के अंदर जो है वो ऐड करने हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पेजेस थे वो एक अबाउट अस का था जो हमने क्रिएट करा था, एक ब्लॉग का था, और ब्लॉग के साथ कॉन्टैक्ट अस, ये हमने 3 क्रिएट करे थे। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से पेजेस चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ से विश लिस्ट को भी जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, और ये सारे सिलेक्ट करने के बाद मैं इस सेक्शन के अंदर आ जाता हूँ। तो जो मेन्यू मैंने क्रिएट करा था वो टॉप बार मेन्यू था। तो ये पेजेस आपने जब सेलेक्ट कर लिए उसके बाद आपने ऐड टू मेन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो वो सारे के सारे यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आ गए। अब इनको आपने जो मेन्यू नया क्रिएट किया था, हमने मेन्यू जो नया क्रिएट करा था वो हमारा टॉप बार मेन्यू था। अब यहाँ पे आपने उसी के ऊपर आके क्लिक कर देना है ताकि ये सारे के सारे पेजेस टॉप बार मेन्यू के अंदर आ जाएं और वो बिल्कुल इस तरह से शो हों। तो ऐसे करके आपने यहाँ पे सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। आप डेल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा पर्पज़ यहाँ पे क्रिएट करना है, तो आपने यहाँ पे सेव मेन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो ये मेन्यू देखें क्रिएट हो चुका और सेव हो चुका। तो इस तरह से मेन्यू क्रिएट होता है और आपको मेन्यू क्रिएट करना आ गया। अब अगेन वेबसाइट के पेज के ऊपर आते हैं। अब ये मेन्यू आपको इस तरह का नज़र आ रहा था, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग, अबाउट अस, विश लिस्ट जो है वो शो हो गया। तो जिस तरह का हम चाहते थे ये उस तरह का बन गया। अब बाकी चीज़ों को मैं इसी तरह रहने देता हूँ। अब हम वूकॉमर्स जो प्लगइन है उसका हम सेटअप करते हैं। तो मैं सीधे यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर जो है वो आ जाता हूँ। तो आप यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पर आपने वूकॉमर्स में आ जाना है और वूकॉमर्स में नीचे यहाँ पे सेटिंग्स पर आ जाना है ताकि हम पेमेंट गेटवे के और दूसरी चीज़ों को यहाँ पे सेटअप कर सकें। सबसे पहले तो स्टोर का एड्रेस। अब यहाँ पर जो भी आपकी शॉप है, जिस जगह पर भी वो फिज़िकली है, आपने उसका एड्रेस जो है वो मेंशन करना है। अब मेरी शॉप अगर मॉडल टाउन उकाड़ा में है तो आपने उसका एड्रेस लाइन जो है वो प्रॉपर देना है, जिसमें स्ट्रीट भी आप मेंशन करें, कॉलोनी भी आप मेंशन करें। तो मैं जस्ट यहाँ पे डमी दे देता हूँ। इसी तरह एड्रेस टू भी आप देना चाहें तो आप फर्दर दे सकते हैं, और इसी तरह आप सिटी यहाँ पे मेंशन करोगे अपना। तो मैं यहाँ पे उकाड़ा दे देता हूँ और उसके साथ कंट्री हम यहाँ पे देते हैं
तो कंट्री के लिए आप सीधा अपनी कंट्री का नाम लिखें और कंट्री के साथ अपना प्रॉमिस भी लिखें। तो यहाँ पे उकाड़ा जो है वो पाकिस्तान पंजाब में है, तो वो ऐड कर देता हूँ। इसी तरह क्लाइंट के लिए अगर आप सेटअप करके दे रहे हो तो उसकी कंट्री स्टेट को आपको मेंशन करना होगा। इसी तरह ज़िप कोड लिखता हूँ मैं उकाड़ा का। अगर आपको अपने इलाके का नहीं याद तो आप सीधे उसको गूगल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेलिंग लोकेशन आप मेंशन कर सकते हैं। तो सेल टू ऑल कंट्रीज़ में करेंगे तो सारी दुनिया को ग्लोबली आप सेल आउट कर सकेंगे। अगर सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये सेल ऑल कंट्री एक्सेप्ट, इसमें से कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनको आप निकाल भी सकते हैं। तो फ़िलहाल आप इसको क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सेल टू ऑल कंट्री रखें। उसके बाद शिपिंग लोकेशन, शिप टू ऑल कंट्रीज़ यू सेल, इसमें भी आप शिपिंग जहाँ जहाँ पर आप कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर भी आप अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो वो वाले यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, तो यहाँ पे शॉप एड्रेस जो है वो हम किसी भी क्लाइंट को हम देंगे, तो जो भी हमारा फिजिकल एड्रेस है। इसके अलावा और भी एड्रेसेस हैं जो यहाँ पे मेंशन है, आप उनको दे सकते हैं। उसके बाद ये टैक्सेस को आप चेक मार्क ना करें, इसको भी आप चेक मार्क ना करें तो बेहतर है। उसके बाद आपने अपनी करेंसी चूज़ करनी है जो भी आपकी कंट्री के, तो हमारी PKR है। यहाँ पे पाकिस्तानी रुपये लिख दिया मैंने। इसके साथ ही बाकी चीज़ों को एज इट इज़ रहने दें और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर चले आएँ, तो इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं जो भी आपके शॉप से रिलेटेड है। तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। उसके बाद शिपिंग के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे शिपिंग जोन्स हैं और ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिटेल में दिखाई गई है। तो शिपिंग जोन भी आप ऐड कर सकते हैं। खैर इसको भी मैं स्किप करता हूँ और डायरेक्टली पेमेंट मेथड के ऊपर जो है वो आ जाता हूँ। तो सबसे पहला जो पेमेंट मेथड मैं ऐड करना चाहता हूँ वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, ताकि कोई भी हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदे तो वो बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए हमें पे कर दे। तो मैं इसको एनेबल कर देता हूँ। उसके साथ ही आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। जैसे कि आप दराज के ऊपर प्रोडक्ट्स मंगाते हैं तो प्रोडक्ट आप पहले ख़रीद लेते हैं, लेकिन जब डिलीवरी आती है तो देन आप पैसे देते हैं। इसके अलावा ये दो मेथड पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा आप इसका सेटअप भी कर सकते हैं। तो सेटअप के लिए आपको अपनी बैंक डिटेल्स जो है वो ऐड करनी होगी यहाँ पर। जैसे बैंक का टाइटल है, बैंक की डिस्क्रिप्शन है, इंस्ट्रक्शन है जो कि आप यूज़र को अलॉट करते हो पेमेंट के हवाले से। इसके अलावा अकाउंट नेम है, अकाउंट नंबर है, बैंक नेम है, बैंक का सॉर्ट कोड है, IBAN नंबर है या BIS या स्विस कोड है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। अगर ये आप सेटअप करके यहाँ पे सेव करते हो तो देन ही कोई कस्टमर इस काबिल होगा कि वो आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कर सकें, अदरवाइज़ वो आपको बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा। लेकिन आपने ऑप्शन तो एनेबल किया हुआ है, लेकिन आपने इसको सेटअप नहीं किया तो वो कैसे सेंड करेगा, तो आपने इसको भी सेटअप करना है। जैसे यहाँ पे अपनी बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करनी है। तो खैर मैं यहाँ पे बैक पे जाता हूँ और इसको भी एनेबल कर देता हूँ और इसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी को भी एनेबल कर देता हूँ। पेपाल को हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड पेमेंट मेथड जो डायरेक्ट बैंक है, ये कैश ऑन डिलीवरी है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आपको जैज़ कैश करना हो तो आपको जैज़ कैश का प्लगइन इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि जो कोई भी यूज़र है कोई प्रोडक्ट ख़रीदे तो वो जैज़ कैश के ज़रिए भी पे कर सके। तो खैर मैं इसको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये इसने सेव कर लिए। इसके अलावा ये शिपिंग को देख लेता हूँ और यहाँ पे ऐड शिपिंग जोन के ऊपर क्लिक करता हूँ।
अब यहाँ पे शिपिंग जोन लिखूँगा। इसके अलावा यहाँ पे शिपिंग मेथड भी आप ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे लोकल पिकअप दे रहे हैं, फ्री शिपिंग दे रहे हैं या फ्लैट रेट दे रहे हैं, तो जो भी आपका मेथड हो, आप यहाँ पे अगर फ्री शिपिंग भी दे रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जिससे बेनिफिट ये होगा कि वो रीजन्स यहाँ पे जहाँ पे आप फ्री शिपिंग देना चाहें, जैसे कि आपका लोकल कोई सिटी है तो उनमें फ्री शिपिंग जो है वो आपकी जाएगी। आप और भी शिपिंग मेथड जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप अकाउंट और प्राइवेसी में चले जाइएगा। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप चेकआउट्स जो है वो कर सकते हैं। कुछ टर्म एंड पॉलिसीज जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो खैर बाकी तमाम इन ऑप्शंस को आप पूछ लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा और इनको मार्कअप कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं वो शिपिंग है, प्रोडक्ट है, पेमेंट है या जनरल सेक्शन है। बाकी चीज़ों को आप खुद से देख लीजिएगा, बहुत आसान सी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमें इस टूल को प्रोवाइड करनी होती हैं ताकि ये इसको प्रोसेस करे। जो मेन चीज़ें हैं वो पेमेंट है, प्रोडक्ट है, शिपिंग है और जनरल है। बाकी जिस चीज़ों को आप रिव्यू कर लीजिएगा ताकि हमारा टाइम कम से कम इसके ऊपर वेस्ट हो और हम फर्दर चीज़ों को जान सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि हम जो है वो ये वाला मेन्यू जो है वो बनाते हैं, जो कि यहाँ पे लोगों के साथ जो है वो आ रहा है। तो इस मेन्यू को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो हम थोड़ा सा डिफरेंट मेन्यू जो है वो बनाते हैं। तो सीधे सीधे हम आप यहाँ पे आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट के अंदर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आ जाना है, और प्रोडक्ट्स के बाद आपने यहाँ पे जो है वो कैटेगरी के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है ये किस लिए बनाई जाती है। देखें कि जैसे आपकी कोई लोकल में कोई दुकान है, कोई शॉप है, उसके अंदर आप डिफरेंट किस्म के शेल्फ बनाते हो। अब उस शेल्फ में मुख्तलिफ प्रोडक्ट रख लेते हो। जैसे एक शेल्फ में फैशन से रिलेटेड रख ली, एक शेल्फ में इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड रख ली, एक शेल्फ में हेडफोन से रिलेटेड रख ली। तो सिमिलरली जो हम ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं इसके अंदर भी कैटेगरीज बनाते हैं ताकि जो उससे रेलेवेंट चीज़ हो वो उस कैटेगरी के अंदर जो है वो आ जाए। सिमिलरली पोस्ट में भी ऐसा होता है। पोस्ट में भी हमें डिफरेंट कैटेगरीज बनानी होती हैं ताकि कल को हम जो भी आर्टिकल पब्लिश करते हैं उसमें हम वो वाली कैटेगरी दे देते हैं जिससे रिलेटेड वो आर्टिकल होता है। ठीक है, तो सिमिलरली हम यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ में हम जो प्रोडक्ट्स अपने ई कॉमर्स के ऊपर इस ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर सेल करेंगे तो हम उसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ बनाएंगे। तो सबसे पहली जो कैटेगरीज़ मैं यहाँ पे बनाता हूँ वो बनाता हूँ एक्सेसरीज़ की। एक्सेसरीज़ का स्लग दे लेता हूँ। स्लग में इसका होलसेल एक्सेसरीज़ दे देता हूँ और ये स्पेस को ख़त्म करके यहाँ पे ये वाली स्पेस दे देता हूँ ताकि गूगल को इसमें पढ़ने में आसानी रहे। उसके बाद ये पेरेंट कैटेगरी तो है नहीं तो वो मैं नहीं बनाता, उसके बारे में इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। उसके बाद डिस्प्ले टाइप तो ये यहाँ पे एज इट इज़ रहने देता हूँ। उसके बाद इमेजेस अपलोड करता हूँ उसकी। तो खैर इमेजेस अपलोड करने के लिए आप जो गैलरी है वर्डप्रेस की उसके अंदर पहले से ही आप इमेजेस को अपलोड कर लिया करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं गैलरी सेक्शन। इस सेक्शन को आप वर्डप्रेस का मीडिया भी बोल सकते हैं, वर्डप्रेस की लाइब्रेरी भी बोलते हैं। तो इसको मैं ऐड न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और राइट टैब में जो है इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे वो सारा कंटेंट जो डिफरेंट कैटेगरी से रिलेटेड पिक्स हैं वो सारी की सारी मैं अपडेट यहाँ पे कर देता हूँ। तो सिमिलरली आपने भी ऐसा ही करना है। जो आपकी एक्सेसरीज़ हैं उन्हीं से रिलेटेड आप कंटेंट सारा का सारा अपडेट कर दें। ये मैंने जस्ट गूगल से ली हैं, ये स्मॉल इमेजेस हैं ताकि कैटेगरीज़ में लोगों को इमेज देख के पता चल जाए कि ये फ़लाँ कैटेगरी से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है या ये शेल्फ़
या ये जो प्रोडक्ट है ये फ़लाँ कैटेगरी में फॉल कर रही है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये सारी की सारी यहाँ पे देखें अपलोड ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम इमेजेस जो है वो अपलोड हो गई हैं। अब ये गैलरी में इमेज अपलोड हो गई हैं तो अब बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्सेसरीज़ में यहाँ पे मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। तो ये देखिए मीडिया लाइब्रेरी में वो सारा का सारा कंटेंट आ गया। तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ और यूज़ इमेज कर लेता हूँ और कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। अब मैं दूसरी कैटेगरी बनाता हूँ। यहाँ पे देखें एक कैटेगरी मेरी बन गई है। अब दूसरी कैटेगरी जो मैं बना रहा हूँ वो कैटेगरी मैंने बनानी है फैशन से रिलेटेड, FASHION, ठीक है। उसका स्लग बना लेता हूँ बेस्ट फैशन प्रोडक्ट्स। तो स्लग आप खुद से कोई ऐसा नेचुरल देख के खुद से ही बना लें। अब ये भी किसी की पेरेंट कैटेगरी नहीं है, इसके साथ ही हम इसकी पेरेंट कैटेगरी नहीं बनाते, डिस्क्रिप्शन हम बाद में दे लेंगे। और जस्ट यहाँ पे इसका जो है वो इमेज अपलोड करते हैं। ये मीडिया लाइब्रेरी में मैंने सारा कंटेंट जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पे ये देखें सारा का सारा लोड हो गया है। तो यहाँ पे जो भी मेरे पास रेलेवेंट इमेज है उसी को मैं उसके लिए यूज़ कर लेता हूँ। ऐड कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब सिमिलरली जो बाकी कैटेगरीज हैं वो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बना दूंगा। आप भी अपनी शॉप्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड डिफरेंट तरह की यहाँ पे बना सकते हैं। इसके साथ ही मैंने इतनी सारी कैटेगरीज बना ली हैं। आपने जितनी भी आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड आपने बना लेनी है। तो ये अन कैटेगरी की एक कैटेगरी आ रही है, तो इसको आपने एडिट कर लेना है ताकि इसका नेम चेंज कर दें, अन कैटेगरी वाली कोई रहे ही ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कुछ हम कैटेगरी में नहीं डालते वो अन कैटेगरी में जो है वो चला जाता है। तो मैं इसको हेडफोन लिख देता हूँ, स्लग भी हेडफोन वाला ही बना देता हूँ। उसके बाद पेरेंट कैटेगरी नहीं बनाता और यहाँ पे इमेज अपलोड करता हूँ हेडफोन की और सिंपल इसको अपडेट जो है वो कर देता हूँ। तो ये अपडेट हो गया। उसके बाद अगेन कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम की तमाम कैटेगरीज जो है वो बन गई हैं। इसके साथ ही आपने यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट के ऊपर आ जाना है। अब प्रोडक्ट में हम न्यू प्रोडक्ट्स अपने स्टोर के अंदर जो है वो ऐड करेंगे और उनकी लिस्टिंग करेंगे। कोई एक आधी प्रोडक्ट की करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ टिप्स आ रही हैं, इसको भी आप देख सकते हैं या सीधे डिसमिस के ऊपर जो है वो क्लिक कर दें। सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल दें, जो भी आपकी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम एक शर्ट सेल करेंगे, उसका टाइटल देते हैं जो मैं शर्ट सेल कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं उसकी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट लर्निंग पर्सपेक्टिव से एक सिंपल सी जो है हमने डिस्क्रिप्शन दी है। उसके बाद इसके साथ ही आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर रेगुलर प्राइस उसकी बतानी है, कोई से भी अपने पास से लिख देनी है। और सेल प्राइस जो कि कम होती है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। इसके साथ ही आप यहाँ पे इन्वेंट्री में आ जाएं और ये स्टॉक कीपिंग यूनिट है, जिसमें यहाँ से आप क्वेश्चन मार्क से भी देख सकते हैं कि कितना स्टॉक जो है वो हमने रखा हुआ है। तो मैं टोटल 40 पीस जो है वो रख देता हूँ। इसके बाद एनेबल स्टॉक मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट एट प्रोडक्ट लेवल के ऊपर एनेबल कर देता हूँ। इसके साथ जो क्वांटिटी आपने सेल के लिए रखी हुई है वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है कि मेरे पास 20 है। और इसके बाद लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, इसको भी आप देख सकते हैं कि ये क्या है।
तो आपने यहाँ पे लो स्टॉक में जो रखनी है वो हम 5 रख सकते हैं। इसके साथ ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी भेज सकते हैं। उसके साथ ही आप शिपिंग के ऊपर आ जाएं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे ये शिपिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी, ये भी आप सेट कर सकते हैं शिपिंग चार्जेस जिस तरह से आप रखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर डाउनलोडेबल फाइल है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अगर वर्चुअल फाइल है, जैसा कि हम वर्चुअली वर्क असाइन करते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये वेरी करता है। और इसके बाद आपको ये सिंपल सी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड करना होती है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट के ऊपर शो होती है, तो यही मैं कॉपी करके नीचे ऐड कर देता हूँ। ऊपर वाली डिस्क्रिप्शन फुल डिटेल में आती है और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो शो होती है। उसके बाद आपने यहाँ पे कैटेगरीज चूज़ करनी है। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये काई मैन स्टाइलिश टी शर्ट है, तो ये मैन के लिए है। तो यहाँ पे मैं उसकी कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ फॉर हिम, क्योंकि ये मेल के लिए है, तो ये कैटेगरी चूज़ मैंने यहाँ पे इसकी कर ली। और इसके बाद सिंपल आप टैग्स बना देंगे, टी शर्ट्स फॉर बॉयज़, बॉय टी शर्ट, इस तरह करके आप इसके मुख्तलिफ़ किस्म के बना सकते हैं। अब प्रोडक्ट इमेज जो सबसे पहले आपको दिखाई देती है, सबसे पहले आपको वो ऐड करनी होगी। तो वो प्रोडक्ट इमेज जहाँ पर भी आपने रखी है आप इसके ऊपर अपलोड कर लें, या एट अ टाइम इकट्ठे जो है वो अपलोड कर लें। तो यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज ये मेरे कंप्यूटर में है, मैं इनको सिंपल सेलेक्ट करता हूँ और सीधे सीधे ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगी। तो टी शर्ट जो कि सेट प्रोडक्ट इमेज करना चाहता हूँ वो यहाँ पे अब लग गई है। इसके अलावा आप गैलरी इमेज और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं ताकि व्यूवर दूसरी भी इमेजेस को देख सके। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इस पोस्ट को जो है वो पब्लिश कर देना है। अब सिमिलरली ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट, उनका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा अपनी प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं यहाँ पे न्यू टैब में कि किस तरह से नज़र आती है। तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट इस तरह से नज़र आएगी किसी भी व्यूवर को जो कि सेल के लिए आपने लगाई होगी। तो इसी तरह आपने क्या करना है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की जो है वो लिस्टिंग करनी होती है, जो भी आप सेल करने जा रहे हो या जिस तरह की भी आपने कैटेगरी जो है वो बनाई हुई है। अब यहाँ पे ये देखिए तमाम की तमाम डिटेल इस प्रोडक्ट से रिलेटेड ये सारी की सारी यहाँ पर शो हो रही है। प्रोडक्ट लिस्टिंग का बनाने का अगेन तरीका वही है, आपने जस्ट ऐड न्यू के ऊपर आना है और जिस तरह मैंने पहली प्रोडक्ट लिस्टिंग की है उसका टाइटल दिया है, डिस्क्रिप्शन दी है और बाकी सारे कंटेंट को सेट वेट किया है, तो इसी तरह आपने बना के इसको पब्लिश कर देना है। तो पब्लिश कहाँ से करेंगे, ये यहाँ पे ये देखिए पब्लिश आ रहा है। तो सिमिलरली हम एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दूसरी जो प्रोडक्ट लिस्ट की है वो मैंने सिल्वर प्लेटेड 6 क्लॉज और 4 क्लॉज रिंग फॉर गर्ल्स, तो ये रिंग की पिक्चर है और ये यहाँ पे रिंग की डिस्क्रिप्शन दी हुई है और जनरल में जो चीज़ें दी हैं, इन्वेंट्री में जो चीज़ें दी हैं और शिपिंग में जो चीज़ें दी हैं। इसके अलावा ये शॉर्ट डिटेल है और ये गैलरी इमेजेस हैं और टैग्स वगैरह आप दे के इसके साथ आप यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर लें कि ये फ़ीमेल से रिलेटेड है, तो आप इसको पब्लिश यहाँ से कर दें। तो ये मैंने टोटली 2 जो है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग कर ली है, 2 प्रोडक्ट्स की। और इसके अलावा अगेन आप प्रोडक्ट्स के अंदर आएँ तो ये आपको सारी की सारी प्रोडक्ट जो है वो दिखा देगा। तो यहाँ पे ये मैंने 2 प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लिस्टिंग की है, इसी तरह मैं 5-7 और की कर देता हूँ। दूसरी बात ये है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए अभी जस्ट आप स्टार्ट में ही इसको कर रहे हो, तो इसके लिए आप डिफरेंट तरह की जो साइट्स हैं, जैसे दराज है, अमेज़ोन की है, अली एक्सप्रेस है, यहाँ पर आप दूसरों की प्रोडक्ट लिस्टिंग देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने की हुई है। तो आप इसी को जस्ट कॉपी पेस्ट करके एज अ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, क्योंकि हमारा पर्पज़ यहाँ पर वेबसाइट बनाना है, तो हम इसमें ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो क्विकली से सीख जाते हैं ताकि वीडियो भी लॉन्ग ना हो और हमारी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो सिमिलरली मैं बाकी प्रोडक्ट लिस्टिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो कर ली है। अब सिमिलरली आपने भी ऐसे कर लेने हैं
और प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो आपको डाटा चाहिए वो सारा का सारा या तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसमें तमाम इमेजेस मिल जाएंगी। और जिस भी कैटेगरी की आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी हो, आप जस्ट दराज के ऊपर आकर सर्च करें और प्रोडक्ट को ओपन करें तो वो आपको तमाम की तमाम डिटेल दे देगा, यानी कि जो हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हुए चाहिए। तो जस्ट हम कॉपी पेस्ट करेंगे लर्निंग पर्पज़ के लिए। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देख लेंगे, ये तमाम की तमाम आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि ये जितनी भी यहाँ पे पोस्ट ये प्रोडक्ट लिस्टिंग नज़र आ रही है, ये सारी की सारी जो है वो सिंपल जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप यहाँ पे स्टार के ऊपर क्लिक कर देंगे तो स्टार से रेंडमली आप कोई सी भी अगर पोस्ट यहाँ पर चूज़ करते हो तो वो वाली सारी की सारी जो है वो फीचर प्रोडक्ट के अंदर आ जाती हैं और फीचर प्रोडक्ट आपके होम सेक्शन में जो है वो दिखाई देती हैं। तो खैर इतना काम आपने कर लेना है। कोई सी भी 2, 4, 5 जिनको भी आप फीचर में ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से स्टार के साथ कर लीजिएगा और उसके बाद आपने मेन मेन्यू के अंदर जो है वो आ जाना है। तो मेन्यू यहाँ से हम एक और क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा मेन्यू था जो हमें नज़र आ रहा था, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये वाला मेन मेन्यू जो है टॉप बार मेन मेन्यू बनाया था। अब हम इसके नीचे वाला जो है वो मेन मेन्यू क्रिएट करने जा रहे हैं। जिस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टॉप बार मेन्यू है और उसके बाद ये मेन मेन्यू बार है। इस तरह का मेन्यू जो है हम क्रिएट करेंगे। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे आना है अपीयरेंस सेक्शन में और यहाँ पर मेन्यूज़ के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है और यहाँ पे उसके बाद क्रिएट अ न्यू मेन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने मेन मेन्यू लिखना है। मेन मेन्यू लिख के आप यहाँ पे सबसे पहले मेन्यू हम उसी तरह से क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो पेजेस इस मेन मेन्यू के अंदर देने हैं वो सारे के सारे हम उस मेन मेन्यू के अंदर इंसर्ट करवा लेंगे। तो इस मेन मेन्यू के अंदर आपकी मर्ज़ी होती है, जिस तरह से इन्होंने ये डिफरेंट तरह के ऐड किए हुए हैं तो हम भी ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के पेजेस जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कोशिश करें कि ये तमाम के तमाम पेजेस आप यहाँ पे क्लिक करके देख लें ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाए कि कौन कौन से पेजेस मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं। तो हम सबसे पहले होम करते हैं। होम के बाद हम अबाउट अस वाला पेज करते हैं। अबाउट अस के बाद हम ब्लॉग वाला करते हैं और ब्लॉग के बाद हम कॉन्टेक्ट अस वाला करते हैं और इसके साथ ये कार्ट वाला पेज भी जो है वो ऐड करते हैं। उसके साथ ही आप इसको और नीचे करेंगे तो यहाँ पे ये शॉप पेज, इसको भी आप ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जो मेन मेन्यू क्रिएट करा था उस पर हम टिक करते हैं ताकि ये तमाम के तमाम पेजेस उस मेन्यू के अंदर ऐड हो जाएं। तो यहाँ से आप ऐड टू मेन्यू करके उसके अंदर ऐड कर लें। वो सारे के सारे एक सीक्वेंस में जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। इतना काम करने के बाद आपको एक कस्टम लिंक जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। कस्टम लिंक किस लिए क्रिएट करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ये मेन मेन्यू है। अब ये जो पेज हैं सीधे सीधे जैसे ब्लॉग है या एलिमेंट्स है ये तो एज इट इज़ आ जाता है, लेकिन ये जो ड्रॉप डाउन में मेन्यू आता है, ये जो कैटेगरीज़ या डेमो या फीचर शो होते हैं, इसके लिए हमें कस्टम लिंक जो है वो तैयार करना पड़ता है, जो कि हम इस मेन्यू के अंदर जो है वो क्रिएट करेंगे। तो आपने यहाँ पे कस्टम लिंक के ऊपर आना है और कस्टम लिंक के ऊपर आके यहाँ पे आपने शिफ्ट हैश दबाना है या लिंक टेक्स्ट की जगह आप यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरीज आपने लिख देना है। अब हैश से क्या मुराद होता है, ये एम्प्टी लिंक हो जाता है और एम्प्टी लिंक हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। इस मेन्यू के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी का एक जो लिंक है वो ऐड हो जाएगा। तो ऐड टू मेन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी का एक कस्टम लिंक इसके अंदर बन गया है। तो अब हमने कस्टम लिंक तो क्रिएट कर लिया, लेकिन यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी के लिहाज से यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपने सीधे सीधे जो है यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शंस की तरफ आ जाना है। तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट कैटेगरी जो हमने कस्टम लिंक बनाया है इसको आपने चेक मार्क कर देना है और इसके बाद स्क्रीन ऑप्शंस को दोबारा जो है वो पॉपअप कर देना है। इसके साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रोडक्ट कैटेगरीज जो हैं ये सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी हैं, जो भी हमने जितनी भी बनाई थी। तो यहाँ पे व्यू ऑल करके आप जो है वो सारी की सारी देख सकते हैं। तो अब हम
इन सब को जो है वो सिलेक्ट ऑल कर लेंगे और सिलेक्ट ऑल करके ये सारी की सारी चीज़ें इस मेन्यू के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें ये सारी की सारी चीज़ें प्रोडक्ट कैटेगरी के नीचे जो है वो आ चुकी हैं। तो अब हम एक सब मेन्यू बनाते हैं। सब मेन्यू के बनाने के लिए देखें कि हमने कस्टम लिंक ये क्रिएट करा था और इसके नीचे ये हमारी सब कैटेगरी हैं। तो आप सब नीचे वाले जितनी भी टैब्स हैं अगर आप इनको आगे ले जाएं तो ये आगे सब मेन्यू उसका ड्रॉप डाउन में जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी अलाइनमेंट कर दी। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस होता है ये सबसे एंड में होता है, तो आप इसको उठा के सबसे एंड में ले जाएं। और इसको आपने सब मेन्यू नहीं बनाना, इसलिए मैं इसको साथ में अटैच कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो ब्लॉग होता है वो कॉन्टैक्ट से ऊपर आता है, तो हमेशा आपने ब्लॉग को उठाना है और नीचे ले जाना है। तो इस तरह से आपने ये मेन्यू जो है वो क्रिएट कर लेना है। इसमें हमारा मेन मेन्यू के अंदर ये चीज़ें आएंगी और जो प्रोडक्ट कैटेगरी हैं ये आगे सब मेन्यू बन जाएगा और वो ड्रॉप डाउन में नीचे ओपन होगी। और उसके एंड में ये जो दो चीज़ें हैं ब्लॉग और कॉन्टैक्ट अस, ये हमारा एज इट इज़ मेन मेन्यू के अंदर जो है वो शो होगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये जो कार्ड का ऑप्शन है इसको भी आप नीचे ले जाएं। और इसको भी आप ब्लॉग के बाद जो है वो ऐड कर दें। तो इस तरह से आपने भी इसकी तरतीब रखनी है। तो ये सारा कुछ बहुत ही एहतियात के साथ करने के बाद आपने इस मेन मेन्यू को जो है यहाँ से सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि ये सारा का सारा सेव हो जाए। तो ये सारा का सारा सेव हो चुका। तो पहले हमारी वेबसाइट इस तरह की दिखती थी, तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें हमारी प्रोडक्ट कैटेगरीज बन गई और जिस तरह से हमने ये मेन्यू बनाया था ये उस तरह से बन गया। इसके साथ ही अब हम यहाँ पे स्लाइडर बनाएंगे। स्लाइडर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से नज़र आता है और स्लाइडर के ऊपर कोई वीडियो भी हो सकती है, इमेजेस भी इसके ऊपर हो सकती हैं। तो अब हम एक स्लाइडर डिज़ाइन करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो स्लाइडर के लिए आपको सीधे जो है आपको एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो पेजेस सेक्शन में आए और ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर सिंपल आप होम लिखें और उसके बाद बाकी कंटेंट लिखना चाहें तो आप लिख दें। और टेम्पलेट में आके आपने यहाँ पे पेज फुल विड्थ को जो है वो सेट कर देना है। इसको अगर आप ड्रॉप डाउन में करेंगे तो यहाँ पे ये फुल विड्थ आ जाता है। इसको आपने करके और इसके बाद इसको पब्लिश कर देना है। अब आपने तमाम पेजेस के ऊपर आना है, तो सीधे सीधे यहाँ पे पेजेस सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दें। तो गाइज़ अब हम यहाँ पे बैनर को बनाएंगे। तो बैनर को बनाने के लिए आपने अपने होम सेक्शन में जाना है और एडिट विथ यूएक्स बिल्डर इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, यानी कि होम पेज के अगेंस्ट। यहाँ पे बने बनाए पैटर्न हैं, इनको आपने चूज़ नहीं करना क्योंकि हम जो बनाने जा रहे हैं वो कस्टमाइज एक साइट बनाने चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे आप कोई सा भी चूज़ कर लो तो आपको जस्ट इन्हीं को एडिट करना पड़ेगा। तो इससे ये है कि आपको एक अच्छे तरीके से इसके तमाम फंक्शंस भी पता चल जाएंगे और ख़ुद से थीम को एडिट करना भी आ जाएगा। आप यहाँ पे ऐड एलिमेंट के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे हमें एक स्लाइडर बनाना है। तो मैं जस्ट स्लाइडर लिखता हूँ तो यहाँ पे ये देखें स्लाइडर आ गया है। अब स्लाइडर के ऊपर आके आपने यहाँ पे ऐड स्लाइड्स हेयर के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। अब स्लाइडर के ऊपर आपने यहाँ पे बैनर सर्च करना है। तो यहाँ पे देखें ये बैनर आ चुका है। अब बैनर को जस्ट यहाँ पे 1 क्लिक करना है और ये उसकी प्रॉपर्टी निकल आएंगे। सबसे पहले तो बैनर की हाइट जो है उसको सेट करें, इसको 400 कर लें, ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद जो है वो इसके बैकग्राउंड में जो आपने इमेज लगानी है वो आपने अपडेट करनी है। ये सारी की सारी इमेज ऑलरेडी अपडेटेड हैं
तो ये सारी की सारी इमेजेस आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। तो हाईली नेगोशिएटेबल जो है वो इमेजेस इसके ऊपर जो है वो होनी चाहिए। तो हम जो है वो इस इमेज को चूज़ कर लेते हैं। इसके साथ ही आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इसको आपने टेक्स्ट एडिटर में जो है वो ओपन कर लेना है। और टेक्स्ट एडिटर में ओपन करते ही आपने यहाँ पे सबसे पहले लिखना है बेस्ट ऑनलाइन शॉप इन पाकिस्तान। उसके साथ इस टेक्स्ट को आपने एडिट कर लेना है 20% ऑफ फॉर, तो इसको आपने H2 कर देना है और इसको आपने हेडिंग 1 कर देना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और इसको चूज़ करके इसकी जो विड्थ है उसको आपने सेट कर देना है, या ड्रैग करके उसकी जो पोजीशन है उसको आपने चेंज कर देना है। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं इसको। इसके साथ और भी चीज़ें हैं जस्ट लाइक इसकी कलर वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे अप्लाई करके सेव कर देंगे तो ये हमारा एक स्लाइडर जो है वो बन गया। तो इमेज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तो इसके साइज़ को भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके साथ ही हम एक और बैनर बनाते हैं। उस एक और बैनर के लिए हमें अगेन यहाँ पे बैनर लेना पड़ेगा, और बैनर लेने के बाद हमने उसकी जो प्रीसेट्स है वो देखने हैं कि किस तरह किस साइड पे हम इमेज लगाना चाहते हैं। तो इस बार हम लेफ़्ट लेते हैं, पहले हमने राइट एरिया जो है वो लिया था। अब इस दफ़ा हमारी इमेज यहाँ पे आनी चाहिए। इसके साथ ही जस्ट आप इसके ऊपर 1 क्लिक करें तो यहाँ पे ये उसकी डायमेंशंस आ जाएंगी। इसकी हमने जो डायमेंशंस ली थी यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके ऑप्शन में से इसको डबल क्लिक कर लें तो इसकी डायमेंशन 400 है। तो ज़ाहिर बात है इसकी डायमेंशंस भी हम 400 जो है वो लेंगे। तो यहाँ पे इसको भी मैं 400 कर देता हूँ, और इसके बाद बैकग्राउंड इमेज जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। बैकग्राउंड इमेज में इस बार ये चूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा ये जो टेक्स्ट है इसको मैं ड्रैग करके इस साइड पे ले जाता हूँ ताकि ये वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। इसके बाद इसी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए मैं टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर ख़ुद से कंटेंट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया। अब मैं वुमेन क्लोथिंग को H3 बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, और इसके अलावा जो इसका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में मैं इसको यहाँ पे नीचे आता हूँ और नीचे अल्टरनेटिव फ़ॉन्ट जो है वो इसको कर देता हूँ। तो ये इस तरह का हो जाएगा। उसके साथ ही ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसके साथ ही आपने इनको सिलेक्ट करके इसको H3 जो है वो कर देना है। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और इसके बाद आपने ओके के बटन के ऊपर प्रेस करना है, और इसके बाद इसकी जो हाइट विड्थ है उसको थोड़ा सा सेट कर लें। और यहाँ पे ये जो बटन है क्लिक मी, इसकी जगह आप बाय नाउ लिख सकते हैं, और इसका भी कलर वगैरह अप टू सोन सारी की सारी चीज़ें करके आप इसको भी अपडेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये 2 बैनर्स हो गए हैं। तो साइट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बैनर्स होते हैं, आप जितने मर्ज़ी चाहे बना लें। फर्दर अगर आपको बैनर ऐड करना हो तो यहाँ पे जस्ट क्लिक कीजिएगा और बैनर बना लीजिएगा। इसको अगर हम 500 करते हैं तो देखते हैं कि अब इमेज ये अच्छी आ रही है। इसको आपने अप्लाई कर देना है। सिमिलरली बैनर 2 को ये इमेज सही नहीं आ रही, इसको भी आप सेटिंग करके इसके ऑप्शन में चले जाएं और इसको भी आप 500 कर दें। तो अब ये इमेज जो है वो कंप्लीट आना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे ये 2 जस्ट हमारी इमेजेस यहाँ पे बैनर्स में ये स्लाइडर में आ गई हैं। सो अब हम फर्दर सेक्शन बनाते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो इस तरह के ये 3 बैनर नज़र आ रहे हैं। अब हम इस तरह के ये बनाएंगे। सो इन 3 बैनर्स के लिए हमें एक रो चाहिए जो कि इस स्लाइडर के नीचे आएगी। तो मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे ये देखें बैनर हमारा ऊपर रह गया, ये दूसरा बैनर है, और उसके नीचे मैं ऐड एलिमेंट के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें रो आ चुकी है। तो ये रो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये 3 रोज जो है वो यहाँ पे बन गई हैं। अब हमें जो है वो 3 कॉलम्स वाली चाहिए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ।
तो यहाँ पे ये 3 कॉलम्स जो हैं वो आ जाएंगे, 1 2 एंड 3। तो सिमिलरली आपने यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना है और प्लस के ऊपर हम यहाँ पे अगेन जैसे ऊपर बैनर लेके आए थे तो यहाँ पे भी हम बैनर ले आते हैं। अब बैनर में सबसे पहले ये जो टेक्स्ट की पोजीशन है इसको हम यहाँ पे राइट या सिंपल सेंटर हम कर सकते हैं और फिर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो इसकी प्रॉपर्टी निकल आएंगी। तो इसकी हाइट सेट करते हैं तो हम इसको 160 पिक्सल्स रख लेते हैं, तो ये इस तरह की बन जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे इमेज चूज़ करते हैं इसके लिए, तो इसके लिए हम यहाँ से सेलेक्ट मीडिया के ऊपर क्लिक करते हैं इमेज को चूज़ करने के लिए। तो अब हमें यहाँ पे इमेज जो है वो ऐड करना होगी। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज जो है वो बैकग्राउंड में आ चुकी है। उसके बाद साइज़ को आप लार्ज रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, टेक्स्ट को जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटर ओपन हो जाएगा। तो इसको सारे को हम ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर जस्ट और जस्ट अबाउट अस लिख देते हैं और इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग 1 कर दें और इसके बाद यहाँ पे ओके के बटन के ऊपर प्रेस करें और यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर दें। अब ये जो नीचे हमें बटन शो हो रहा है इसको हम यहाँ से डेल कर देंगे। अब सिंपल हम यहाँ पे आएंगे, सेम वही वाला काम करेंगे। पहले इसकी पोजीशन को सेट कर देते हैं ताकि ये फेस के ऊपर ना आए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे बैनर तलाश करते हैं। तो सेम इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे अगेन मैं टेक्स्ट को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेफ़्ट कर लेता हूँ या राइट, कोई सा भी आप प्रीसेट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आ गया, फिर इसकी आप हाइट सेट करेंगे 160 में इसको कर देता हूँ। और सिमिलरली मैं यहाँ पे इसके लिए इमेज चूज़ करता हूँ और इमेज जो है मैं ये लगा लेता हूँ और ये जो सारा का सारा टेक्स्ट पड़ा हुआ है इसके ऊपर जस्ट क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ, इसके सारे को ख़त्म करके देता हूँ। सबको सिलेक्ट करके इसको हेडिंग 1 बना देता हूँ या इसको हेडिंग 2 बना देता हूँ। उसके बाद जस्ट ओके के बटन के ऊपर प्रेस करके इसको अप्लाई करता हूँ और ये जो नीचे बटन है इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको डेल कर देता हूँ। टेक्स्ट की पोजीशन अगेन मैं सेट कर लेता हूँ। उसके साथ ही यहाँ पे भी सिमिलरली वैसे ही मैं बैनर बनाऊंगा। उसके बाद ये हमारा काम हो चुका। उसके बाद बिल्कुल हम इसी तरह से हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे वीकली फीचर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, हम यहाँ पे ओवर फीचर प्रोडक्ट की एक जिस तरह ये पट्टी सी बनी हुई है वैसे बना देंगे। सो फर्दर हम यहाँ पे आते हैं और इसके बाद हमने एक्चुअल में अपना काम करना था और यहाँ पे एक इजाफी आ गया, इसको आप सीधे सीधे डेल कर दें तो जस्ट 3 ही काफ़ी हैं। तो इसके बाद यहाँ पे ये देखें हमारा बन गया। तो अब आपने इसके नीचे इसी तरह का जो टाइटल ये लिखा हुआ है ये बनाना है। तो यहाँ पे आप आके सिंपल जो है वो टाइटल लिखेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये टाइटल आ गया। अब इस टाइटल में आपने इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है और इसकी जो पोजीशन है उसको आपने सेंटर कर देना है। तो अब आपने इसको
टाइटल को एडिट करके यहाँ पे टेक्स्ट लिख देना है और यहाँ पे हम लिख देते हैं ओवर। इसके अलावा टैग भी असाइन कर सकते हैं, H1 H2 जो भी आपने देना है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा पोजीशन वगैरह और दूसरी चीज़ें इनको भी आप सेट करना चाहें तो आप सेट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ जो है वो प्रोडक्ट्स हमारी शो हो रही हैं। तो ये क्योंकि फ़ीचर प्रोडक्ट हैं और ये फ़ीचर प्रोडक्ट सेल में दिखाई जाती हैं, तो सिमिलरली हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये प्लस सेक्शन के ऊपर जो है मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिंपल जो है वो प्रोडक्ट जो है वो लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये कई तरह की यहाँ पे टाइप्स आ जाती हैं, तो आप जस्ट यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट्स लिखेंगे तो ये फ़ीचर प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे, जिनकी आपने प्रोडक्ट्स लिस्टिंग ऑलरेडी करी हुई है या जिनको आपने स्टार उस टाइम जब हमने प्रोडक्ट बनाई थी तो वहाँ पे हमने इसको असाइन किया था। इसके बाद सिंपल आप इसको अप्लाई कर दें और अप्लाई करने के बाद आप नीचे वाले सेक्शन में आ जाएं। तो अब हम यहाँ पे इसी तरह के ये देखें ये फ़ीचर प्रोडक्ट है, तो ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट या प्रोडक्ट बाय कैटेगरी जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सिंपल आपने यहाँ पे अगेन टाइटल को सर्च कर लेना है, क्योंकि टाइटल में ही हम ये टाइटल देंगे। तो यहाँ पे टाइटल के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके बाद जो इसका स्टाइल है वो सेंटर चूज़ कर लेता हूँ। टेक्स्ट को एडिट करके प्रोडक्ट बाय कैटेगरीज ऐड कर देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बाय कैटेगरीज जो है वो नीचे शो हो रही हैं। अब ये इसके डिफरेंट तरह के प्रीसेट्स हैं, आप एक एक करके देख सकते हैं कि ये किस तरह के नज़र आते हैं। इसके अपने अपने स्टाइल हैं, तो आप कोई सा भी यहाँ पे चूज़ कर लें तो ये इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट बाय कैटेगरीज तो आपने बना लिया। अब फर्दर चीज़ें जो है वो बनाते हैं, तो फर्दर एलिमेंट्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पे प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले एक रो लेते हैं। अब रो के ये प्रीसेट आ गए हैं, तो हम 3 कॉलम वाला प्रीसेट जो है वो लेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है और प्लस के ऊपर जो है वो क्लिक करना है और यहाँ पर हम आइकन बॉक्स जो है वो लेते हैं। आइकन बॉक्स जो हमने लेना है वो इस तरह का होगा और इसके ऊपर ये अभी यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें आइकन चूज़ करना है जो हमने उसके ऊपर जो है वो लगाना है। तो सबसे पहले जो हम आइकन चूज़ करते हैं वो ये वाला आइकन चूज़ करते हैं और इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये अपीयर हो चुका है। अब फर्दर सेटिंग जो है वो हम इसकी करते हैं। आइकन का जो साइज़ है वो 100 कर देता हूँ। इसके साथ इसकी पोजीशन जो है वो सेंटर कर देता हूँ और नीचे वाला ये जो टेक्स्ट है इसको मैं ओपन टेक्स्ट एडिटर के अंदर आके चेंज कर देता हूँ। तो यही वाला मैं टेक्स्ट जो है वो सारा का सारा लगा लेता हूँ। इसको मैं H1 कर लेता हूँ। तो बाकी सारे को ऐसे ही मैं रहने देता हूँ और इसके बाद मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो यहाँ देखें वो आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे भी सिंपल मैं आइकन बॉक्स लेता हूँ। आइकन बॉक्स में मीडिया को चूज़ करता हूँ और इस आइकन को यूज़ कर लेता हूँ। इसके साथ ही इसका साइज़ भी वही रखता हूँ जो मैंने साथ वाले का रखा है। तो ये तीनों तकरीबन जो है वो सेम साइज़ के होने चाहिए। पोजीशन इसकी भी सेंटर कर देता हूँ और इसके साथ जो ये वाला टेक्स्ट है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये वाला सारा का सारा मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर आइकन बॉक्स यूज़ करूँगा मैं और यहाँ पर इसका भी कंटेंट मैं
सबसे पहले तो इमेज लगाऊंगा। और इसके बाद इसकी भी अलाइनमेंट सेंटर में कर दूंगा और फिर इसका टेक्सचर डबल क्लिक करके यहाँ से चेंज कर दूंगा। यही वाला टेक्स्ट मैं अगेन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे इतना सा काम करने के बाद इसको आपने अप्लाई कर देना है और इसको भी आपने अपडेट कर देना है। तो इतना सारा काम करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसके नीचे गैप भी क्रिएट कर दिया जाए जो कि यहाँ पे आ जाए। तो आप सिंपल यहाँ पे गैप लिखेंगे तो यहाँ पे गैप आ गया। तो इसको आप 30 की बजाय आप 50 पिक्सल कर दें, ज़्यादा बेहतर है और ये विजिबल रहे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद सिमिलरली आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपने सिंपल गैप लिखना है तो यहाँ पे भी गैप आ जाएगा। इसको भी आप 30 की बजाय 50 पिक्सल जो है वो आप कर दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिंपल अप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद हम एक और टेस्टिमोनियल स्लाइड ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें प्रोडक्ट के रिव्यूज़ आ रहे हैं और ये स्लाइडर लगा हुआ है, तो हम भी इसी तरह से एक स्लाइडर बनाएंगे टेस्टिमोनियल पर्पज़ के लिए ताकि क्लाइंट के रिव्यूज़ वगैरह इसके ऊपर आएँ जो भी वो प्रोडक्ट वगैरह ख़रीदें। तो आप यहाँ पे इस गैप के नीचे आएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने क्रिएट करना है। तो प्लस के आइकन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्लाइडर के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। अब ये बाकायदा तौर पर हमारे पास स्लाइडर आ गया। और अब इस स्लाइडर्स इसके बाद सिंपल आपने ऐड स्लाइड हेयर के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ से ये बैनर को आप यहाँ पे सर्च कर लें क्योंकि हम यहाँ पे बैनर को लेके आ रहे हैं ना। तो आप इसको सिंपल सेंटर कर दें तो वो भी अच्छा है। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे आएँ और यहाँ पे ये प्लस का निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे टेस्टिमोनियल ऐड करना है। तो यहाँ पे देखें वैसा ही टेस्टिमोनियल बन गया। उसके साथ ही ये नीचे वाला जो है इसको आप डेल कर दें राइट क्लिक करके और इस बटन को भी डेल कर देंगे। इसको लगा भी रहने दे तो कोई मसला नहीं है। सो यहाँ पर हमें इसकी सबसे पहले तो विड्थ को 400 कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ ही आप इसको अप्लाई कर दें और यहाँ पे ये स्टार्स को आप डबल क्लिक करें। तो यहाँ पे अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये टेस्टिमोनियल में जो आप इमेज ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे देखें ये पिक्चर आ गई है। पिक्चर की विड्थ को आप सेट कर सकते हैं अपने लिहाज से। और इसके साथ ही अगर आप नीचे जाएं तो पिक्चर की पोजीशन है, लेफ़्ट में करना चाहें लेफ़्ट में कर दें, राइट में करना चाहें राइट में कर दें। यहाँ पे ये टेक्स्ट साइज़ आ रहा है, ये उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। और रेटिंग कभी भी पूरी नहीं यहाँ पे शो किया करते, एक आधा रेट जो है वो आप कम कर दीजिए, रेटिंग को आप कम कर दें। और सिंपल उसके बाद जो है आप ये टेक्स्ट को तब्दील कर दीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये मैंने सिंपल रिव्यू दे दिया और इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ इसकी विड्थ को और इस बटन को जो है वो मैं डेल कर देता हूँ। और डेल करने के साथ साथ ये जो कलर है बैकग्राउंड में जो शो हो रहा है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं तो यहाँ पे इस कलर को लगा लेता हूँ। और इसके साथ ही ये तो मैंने एक बैनर ऐड किया है, आपने एक और बैनर ऐड कर देना है। उसका भी मेथड सिंपल यही होगा कि बैनर के ऊपर जाएं,
और इसको सिंपल आपने ओके करके ये टेस्टिमोनियल रख देना है। तो इसी तरह आप फर्दर बैनर्स जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे आ जाना है। तो इसी तरह लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हम एक इसके बाद टाइटल ऐड करेंगे। तो टाइटल ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे प्लस के निशान पे के ऊपर जो क्लिक करना है और यहाँ पर टाइटल लिखना है और यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। सिंपल टाइटल का टेक्स्ट जो है वो आपने ये दे देना है, और लेटेस्ट न्यूज ब्लॉग पोस्ट आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद इसकी जो अलाइनमेंट है वो आप सेंटर कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना है। तो अब हमें यहाँ पे ये ब्लॉग पोस्ट जो है वो बनानी होगी। तो ये ब्लॉग पोस्ट बनाने के लिए आपने यहाँ पे पहले सिंपल हम इसका पैटर्न बना लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आप ब्लॉग पोस्ट लिखें। तो यहाँ पे देखें ब्लॉग पोस्ट हमारे पास जस्ट हेलो वर्ल्ड इस टाइम पब्लिश है। इसको आप नॉर्मल रहने दें और ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे कॉलम्स आप 4 कर दें। अब हम 4 ब्लॉग पोस्ट बनाएंगे तो वो यहाँ पे आएंगी। अभी हमारी जस्ट यही पब्लिश है। तो न्यू टैब में अगेन यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और अप्लाई करने के बाद न्यू टैब में अगेन जो है वो मैं डिफरेंट पोस्ट जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करूंगा। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट जो है वो बनाने जा रहा हूँ। एक मैं जस्ट बना के दिखा दूंगा, बाकी 4-5 आप खुद बना लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल देते हैं, टाइटल के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मैं उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन के साथ ही यहाँ पे मैं उसकी फीचर इमेज जो है वो ऐड कर देता हूँ। इसके साथ ही कोई कैटेगरी इसकी बना देता हूं। तो यहाँ पे ये कैटेगरी ऐड होगी और इसको मैं पब्लिश कर देता हूं। तो सिमिलरली एक ब्लॉग पोस्ट मेरी पब्लिश होगी। इसके साथ ही अगर आप इसको अपडेट करें और साथ में रिफ्रेश करें तो यहाँ पर अगर आप बॉटम में आएंगे तो पहले यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट थी, अब ये यहाँ पे देखें 2 हो गई हैं। तो यहाँ पे 4 कॉलम हमने डिसाइड किए हैं। तो आपने यहाँ पे 4 ब्लॉग पोस्ट जो है वो इसी वे से बना लेनी है और यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करके नई पोस्ट जो है ऐसे करके क्रिएट कर लेनी है। सो सेम मेथड से मैंने 5 की 5 जो ब्लॉग पोस्ट हैं वो अपडेट कर दी और इसके साथ ही मैं अपने इस पेज को जो है वो रिफ्रेश करता हूँ। और रिफ्रेश करते ही आप यहाँ पे नीचे बॉटम में देख सकते हैं कि वो 5 की 5 जो ब्लॉग पोस्ट मैंने अभी राइट की हैं वो सारी की सारी यहाँ पर अपेयर हो गई हैं। आप आगे पीछे करके इसको मूव भी कर सकते हैं और फर्दर देख सकते हैं। अगर यही होंगी तो जस्ट यही शो होंगी। अब इतना सारा काम करने के बाद हम यहाँ पे फ्लैटसम में आते हैं और फर्दर यहाँ पे डीप डाइव जाते हैं। तो यहाँ पे टॉप फुटर आप देख रहे हैं। तो टॉप फुटर में आप लेटेस्ट बेस्ट सेलिंग फीचर या टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स को लेके आ सकते हैं। तो इस तरह का हम एक फुटर जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो आपने सीधे सीधे आ जाना है यहाँ पर अपीयरेंस सेक्शन में और अपीयरेंस सेक्शन में आपने विजेट्स में आ जाना है। अब विजेट में ये आपका फुटर 1 है। अब फुटर 1 के अंदर ये आर्कीव है, कैटेगरी है या मेटा है। ये तीनों चीजें जो है वो फजूल की हैं या जस्ट डमी कंटेंट है, तो हम इसको डेल कर देंगे। सेकंड कैटेगरी को हम डेल कर देंगे
और इसके साथ हम मेटा को डेल कर देंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को ढूंढना है, तो ये हमारा प्रोडक्ट का सेक्शन है। तो हम फुटर 1 जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो जस्ट मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हमने 4 टाइम ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये टॉप फुटर के अंदर ये जो है वो 4 आइटम्स जो है वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो 4 टाइम हम इसी तरह से ऐड करेंगे। एक दफा ऐड कर लिया, फिर अगेन दूसरी बार ऐड कर लिया, फिर अगेन तीसरी बार ऐड कर लिया, और फिर अगेन चौथी बार ऐड कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 4 टाइम फुटर 1 जो है वो बना लिया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि टॉप फुटर के अंदर ये जो लेटेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई जा रही है, ये 4 टाइम विजेट के अंदर जो है वो दिखाई जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट इसका नाम रख देंगे और हम भी इनको 4 टाइम शो करेंगे, और उसके बाद इसको ऑल प्रोडक्ट रहने दें और डेट और डिसेंडिंग इसको एज इट इज रहने दें, और उसके बाद इसको सेव कर दें। उसके बाद द नेक्स्ट वन प्रोडक्ट कौन सी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो ये भी हम 4 टाइम्स जो है इस विजेट के अंदर हम बनाएंगे। तो इसका सबसे पहले तो मैं नाम रखता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कह देता हूँ। अब ये आप यहाँ से देख सकते हैं ये बेस्ट सेलिंग से रिलेटेड है। तो इसमें मैं 4 प्रोडक्ट्स ऐड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी 4 की 4 ही हैं। उसके साथ ही मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाता हूँ, ये सेलिंग के हिसाब से देनी है, तो हम यहाँ पे ऑन सेल प्रोडक्ट्स के हिसाब से इसको ऐड कर देते हैं और उसके बाद सेव कर देते हैं। तो उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं, ये फीचर प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे इसको और ड्रॉप डाउन में लेके जाता हूँ और यहाँ पे इसको फीचर प्रोडक्ट कर देता हूँ। ये भी हमने 4 ही शो करनी है, और ऑल प्रोडक्ट की जगह हम यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट कर देते हैं, और फिर आपने इसको सेव कर देना है। उसके साथ ही एंड पे आप देख सकते हैं टॉप रेटेड प्रोडक्ट है। तो मैं इसको टॉप रेटेड प्रोडक्ट कर देता हूं, और इसके साथ ही यहाँ पे नंबरिंग जो है वो 4 कर देता हूं। तो टॉप रेटेड प्रोडक्ट में मैं अपनी ऑल प्रोडक्ट में से जो सेल प्रोडक्ट हुई उनको ऐड कर देता हूं, और इसके बाद इसको भी सेव कर देता हूं। और इसके साथ ही हम यहाँ पर सेटिंग्स के सेक्शन में आते हैं, और सेटिंग्स के सेक्शन में आके हम रीडिंग सेक्शन को हम एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बेसिकली अपनी पोस्ट को सेट करेंगे। इस सेक्शन के अंदर आपने अपने होम पेज की डिफॉल्ट सेटिंग करनी है। तो होम पेज के लिए आप जस्ट होम लेंगे, और पोस्ट पेज के लिए जस्ट आप यहाँ पे ब्लॉग ऐड करेंगे, और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो है रीडिंग सेक्शन में ये इस तरह से आपका होम पेज बाय डिफॉल्ट जो है वो सेट हो जाएगा, बजाय कि आपकी लेटेस्ट पोस्ट जो है वो सेट हो। इसके साथ ही हम अपनी मेंबरशिप को ऑन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं कि हर यूजर जो है वो आके रजिस्टर्ड हो जाए। तो हम सिंपल जनरल सेक्शन के अंदर जाते हैं, और जनरल सेक्शन के अंदर आते हुए हम एनीवन कैन रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करके इसको हम सेव कर देते हैं। तो अब जो भी कोई बंदा आएगा वो हमारी साइट के ऊपर रजिस्टर हो सकेगा। इसके साथ ही जो आपने न्यू यूजर का रोल दिया है, आप इसको सब्सक्राइबर की बजाय कस्टमर बना दे, ताकि वो आपकी दुकान पे कस्टमर बन जाए, और इसको आपने सेव कर देना है। इसके साथ ही हम अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं कि ये किस तरह की वेबसाइट जो है वो दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप इस साइट को देख सकते हैं, ये इस तरह की साइट जो है वो नजर आने लग गई है।
ठीक हो गया। अब इसके बाद हम ये बॉटम जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शॉप में बॉटम किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। फुटर सेक्शन में आपको दिखाता चलूँ तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइंड है, जिसमें अबाउट अस है, लेटेस्ट न्यूज़ है, टैग्स हैं और साइन अप फॉर न्यूज़लेटर। तो ऐसा कुछ ही हम ऐड करने जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा कुछ जो है वो यूएक्स ब्लॉक में जो है वो बनाया गया है। तो अब हम चलते हैं यूएक्स ब्लॉक की जानिब। तो ये रहा हमारा यूएक्स ब्लॉक्स। तो यूएक्स ब्लॉक में आपने ऐड न्यू के ऊपर जो है वो क्लिक करना है और यहाँ पर टाइटल देना है फुटर अबाउट अस। इसके नीचे जो भी कंटेंट है वो आपने लिख देना है। सो ये कंटेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद मैं इसको पब्लिश करता हूँ। सो इसको हम अपडेट करते हैं। अगेन विजेट सेक्शन के अंदर आ जाते हैं। प्लेटफॉर्म ब्लॉक्स में आ जाते हैं, फुटर 2 में आ जाते हैं और ये ऐड टू विजेट कर देते हैं। यहाँ पे मैं अबाउट अस लिखता हूँ। उसके साथ ब्लॉक में ये देखें अबाउट अस यहाँ पे आ गया। तो इसको मैं यहाँ पे आके सेव कर देता हूँ। तो ये सेव हो जाएगा। इसके साथ ही हम जो है ये लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन बनाने जा रहे हैं। इसको जस्ट मैं यहाँ से ही कॉपी करता हूँ और अगेन विजेट सेक्शन के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आपने फ्लैटसम लेटेस्ट न्यूज़ को ढूंढना है। तो हम यहाँ पे फ्लैटसम रीसेंट पोस्ट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे फोटो 2 में इसको ऐड टू विजेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए रीसेंट पोस्ट जो है वो आ चुका है फुटर 2 के अंदर। इसको कंट्रोल V करेंगे और हम कितनी न्यूज़ेस जो है वो शो करना चाहते हैं वो 4 है। और इसके साथ ही आपने जस्ट तो आपने इसको यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये भी सेव हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टैग्स के बारे में। अब हम अपने टैग्स को शो करने जा रहे हैं। तो टैग के लिए अगेन आप यहाँ पे आ जाएं। तो ये हम फुटर 2 में ऐड करेंगे। तो आपने सीधे सीधे प्रोडक्ट टैग क्लाउड में आ जाना है और इसको भी यहाँ पे फुटर 2 चूज करना है और ऐड टू विजेट कर देना है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट टैग आ गया। तो आपने इसको भी सेव कर देना है या डन कर दें। इसको भी आप डन कर दें, इसको भी आप डन कर दें। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने साइन अप फॉर न्यूज़लेटर लेके आना है या कुछ और लेके आना है, तो हम वो देखते हैं। तो आपने सीधा अगेन विजेट्स के अंदर आ जाना है। तो उसके लिए आप सीधे सीधे यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी पुट कर सकते हैं या एड्रेस भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगेन देखता हूँ कि ये सेक्शन आ गया। अब इस सेक्शन के अंदर या तो हम अपने स्टोर का एड्रेस दे सकते हैं या उसकी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं दरअसल यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही ऐड करूँगा। तो यहाँ पे टाइटल में मैं एज एड्रेस कर दूंगा। इसके साथ ही मैं इसको सेव कर दूंगा और साइट को मैं जो है अपनी दोबारा रिफ्रेश करूंगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि किस तरह की साइट नज़र आती है। तो यहाँ पे देखिए इतना कुछ मैंने डिज़ाइन कर लिया और यहाँ पे मेरा फुटर सेक्शन भी ऑटोमेटिकली जो है वो बन गया है। तो जितने आपके टैग्स होंगे वो मैक्सिमम शो होंगे, जितना एड्रेस आप शो करेंगे, लेटेस्ट प्रोडक्ट शो करेंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस तरह से शो होंगी। तो अब हम अबाउट अस पेज को डिज़ाइन करते हैं। ये हमारा अबाउट अस पेज है। बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर जो है वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो अच्छे से करेंगे। तो अब हम अगेन जो है वो अपने पेजेस की तरफ आते हैं
और पेजेस में हम जो हमारा अबाउट अस वाला पेज है उसको हम एडिट विद यूएक्स बिल्डर के जरिए एडिट करेंगे। तो ये आपको मुख्तलिफ तरह के टेम्पलेट्स जो है वो यहाँ पे दिखाएगा, इनको फॉलो नहीं करना। हम एक कस्टमाइज टेम्पलेट जो है वो बनाने जा रहे हैं। अगर आसानी के लिए बनाना चाहते तो इनको भी चूज कर लें, लेकिन पहले इसको सीख लें। तो पहले आपने सेटिंग में आना है और सेटिंग में आके ये टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है और इसकी जो विड्थ है वो आपने पेज विड्थ फुल चूज कर लेनी है और उसके बाद इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद अपडेट कर देना है। इसके साथ ही आप यहाँ पे ऐड एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड एलिमेंट में आपने यहाँ पे एक बैनर ऐड करना है। तो ये बैनर हमारा इस तरह का होगा। अब बैनर में आप जो टेक्स्ट चूज करना है या जो प्रीसेट चूज करना है वो सिंपल सेंटर वाला ले लें। उसके बाद इस बटन को आप डेल कर दें और डेल करने के साथ ये जो टेक्स्ट है इसको भी आप चेंज कर लें। टेक्स्ट में सीधे सीधे आप टेक्स्ट एडिटर के जरिए इसको ओपन कर लें और यहाँ पे अबाउट अस लिख दें, इसको हेडिंग 2 कर दें और इस कंटेंट को चेंज कर दें। इसके साथ ही जो डिस्क्रिप्शन लिखी है इसको आप सेव कर दें और यहाँ पे आप बैकग्राउंड इमेज को ही ले आए। बैकग्राउंड इमेज को आप जो है वो सिलेक्ट करें। तो ये यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज में ले आता हूँ। इसके साथ ही अगर आप फर्दर इसके कलर्स देखें तो वो भी यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं। आप इसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप ओवरले में भी कोई कलर इसको दे सकते हैं ताकि जो आपका टेक्स्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट हो जाए मुख्तलिफ कलर्स में। तो ये हमारा जो है तो ये हमारा अबाउट अस पेज डिज़ाइन हो गया। आप इसकी पोजीशन को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। सो इसके साथ ही सारा कुछ अप्लाई करते हैं और इसको अपडेट करते हैं और इसके साथ ही एक नया एलिमेंट इसके नीचे जो है वो ऐड करते हैं अबाउट अस के नीचे। तो यहाँ पे हम रो जो है वो चूज करेंगे। रो हम 1 कॉलम वाली चूज कर लेंगे। अब 1 कॉलम वाली जब आप रो चूज कर लेंगे तो आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पे सर्च बार में आपने टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट के बाद जो है वो आपने लीड पैराग्राफ प्रीसेट चूज कर लेना है और अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और टेक्स्ट फर्दर आप यहाँ पे ऐड करोगे जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करेगा। तो ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट आ गया। इसके साथ ही आप इसको अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद एक और एलिमेंट लें जिसका नेम होगा डिवाइडर। तो डिवाइडर भी आप ले सकते हैं। आप इसके अलावा गैप को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कलर चूज कर लेते हैं ब्लैक ही और इसके अलावा पिक्सल जो है वो हम इसके 50 कर देते हैं और अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें ये गैप आ गया है। उसके बाद फर्दर एलिमेंट्स इसके बाद हम ऐड करेंगे। तो फिर अगेन प्लस के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ मैं, या यहाँ पे ऐड एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। फर्दर यहाँ पे हम एक रो लेते हैं और रो के अंदर हम 3 कॉलम्स जो है वो लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखें 3 कॉलम्स जो है वो आ चुके हैं। तो ये 1 बाय 1 कॉलम्स हैं हमारे। उसके बाद सीधे सीधे हम ये प्लस के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे और यहाँ पर टीम मेंबर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टीम मेंबर की सबसे पहले जब हम इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने इमेज सिलेक्ट कर। सो टीम मेंबर की पिक जो है वो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले टीम मेंबर ये हैं जो भी
ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर हों। सिंपल उनका नेम आपने यहाँ पे लिखना है और यहाँ पर टाइटल देना है उनकी जॉब का, कस्टमर सपोर्ट आप कह सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट लिख सकते हैं या आप CEO कह सकते हैं। तो फर्दर अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सोशल मीडिया आइकॉन्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं ये जस्ट यहाँ पे डमी लिंक ऐड करने के लिए जस्ट हैश लगा देता हूँ। आपने प्रॉपर यहाँ पे उनका लिंक देना है, जो भी उनके ये सोशल मीडिया चैनल्स का लिंक हो। उसके बाद सिंपल अप्लाई कर देना है। इसके बाद ये यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये जो टेक्स्ट है इसमें आप बायो लिख सकते हैं। कुछ भी आप यहाँ पे लिख दें तो ऐड हो जाएगा। सिमिलरली यही वाला काम हमने यहाँ पे करना है और यहाँ पे करना है, मेथड सेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अबाउट अस पेज जो है बड़े अच्छे से डिज़ाइन कर लिया। सिमिलरली जितने भी मेंबर्स हैं आप फर्दर बढ़ा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो इसमें आपकी मर्जी है, चाहे 3 कर लें चाहे 5 कर लें। इसके साथ ही आपने इसको अपडेट कर देना है। इसके साथ ही हम एक और पेज जो है वो डिज़ाइन करते हैं। वो पेज हमारा अबाउट अस का होगा, कॉन्टैक्ट अस का होगा। तो पेजेस के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट अस पेज को एडिट विद UX बिल्डर के जरिए हम एडिट करते हैं। सबसे पहले इसकी सेटिंग करके इसकी जो विड्थ है वो सेट करते हैं। तो पेज विड्थ इसकी फुल कर देते हैं। उसके बाद अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे ऐड एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे मैप को सर्च करते हैं। तो यहाँ पे देखें मैप आपके सामने जो है वो आ गया है। अब इस मैप में आपने अपना लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो सेट कर देना है, जो भी डिफॉल्ट आपके एरिए का है। तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे ऐड नहीं करता, जस्ट सिखाने के पर्पज से ये ऐड कर दिया है। उसके बाद सिंपल अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर आपने ऐड एलिमेंट्स के ऊपर आना है। एलिमेंट में हम रो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 2 कॉलम ले लेंगे। तो सबसे पहले वाला जो है इसके ऊपर आपने आ जाना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने टाइटल दे देना है। टाइटल जो देंगे आप इसको नेम इसका आपने चेंज कर देना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कर देना है। और इसके नीचे फर्दर आप प्लस, और इसके साथ ही आपने तलाश करना है अकॉर्डियन। तो यहाँ पे अकॉर्डियन में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो हम राइट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, तो टाइटल 1 को हम यहाँ पे व्हाट आर द डिलीवरी चार्जेस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड एलिमेंट्स में आएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट कर देंगे। तो
टैक्स से हम यहाँ पे टैक्स लिख पाएंगे। तो डमी साइट है, इसी तरह से आपने दूसरा क्वेश्चन ऐड कर देना है टैक्स एडिटर से, और इसी तरह आपने तीसरा क्वेश्चन जस्ट टाइटल चेंज करके यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड कर देने, तो वो आपके बन जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खुद से ही हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो बना दिए हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे जो है वो क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट की बजाय हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम टाइटल देते हैं। टाइटल देते हैं कॉन्टैक्ट अस, और एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, प्लस के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिलेक्ट फॉर्म, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 आपने ऐड कर देना है। तो ये देखेंगे ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाएगा। इसके अलावा नीचे कुछ FAQs आप दे सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म बन गया। इस सब चीज़ों को आपने अप्लाई कर देना है और अपडेट कर देना है ताकि ये सारी की सारी चीज़ें सेव हो जाएं। इसके साथ ही हमारा ये पेज देखें कम्प्लीटली डिज़ाइन हो गया और दूसरे पेज भी हो गए। अब हम शॉप पेज के ऊपर चलते हैं। तो अब गाइस हम अपना शॉप पेज देखते हैं। हमारा शॉप पेज कुछ इस तरह से शो होता है, जिसके अंदर तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो भी मैं सेल करने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करना चाहता हूँ ताकि सर्च फ़िल्टर्स प्रोडक्ट बाय प्राइस के हवाले से जितने भी हैं सर्च फ़िल्टर्स यहाँ पे आ जाएं। तो वो अप्लाई करके देखेंगे किस तरह से यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अपडेट कर दिया मैंने तो वो सेव हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। इसके बाद ये सारा कुछ अपडेट कर देता हूँ और इसके बाद इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। ये सीधे सीधे जो है मैं दोबारा VP एडमिन पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं अगेन विजेट्स के अंदर जाता हूँ और शॉप पेज को ज़रा अच्छे से बनाता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं अपीयरेंस सेक्शन के अंदर। अपीयरेंस सेक्शन में विजेट्स के अंदर आ जाते हैं। इसके साथ में ही आप देखेंगे शॉप साइड बार यहाँ पे लिखा हुआ है और प्रोडक्ट साइड बार लिखा हुआ है। तो शॉप साइड बार में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं सीधे सीधे प्रोडक्ट सर्च में आता हूँ। तो ये रहा प्रोडक्ट सर्च। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि ये जो शॉप साइड बार है इसको ऐड टू विजेट जो है वो कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉप साइड बार में यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च आ चुका है। इसको टाइटल दे देते हैं सीधे सीधे प्रोडक्ट सर्च, और इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये आ रहा है फिल्टर बाय प्रोडक्ट्स, फिल्टर बाय प्राइस यहाँ पर आ रहा है, और इसमें शॉप साइड बार हम फिर ऐड टू विजेट जो है वो कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया। इसके साथ ही आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट कैटेगरी नज़र आ रहा है, इसको भी हम शॉप साइड बार में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें जो है ये ऐड हो चुकी हैं। सारी की सारी ये शॉप साइड बार के अंदर जो है वो आ जाएंगी। उसके बाद आपने सबको डन कर देना है और
अगेन अपनी शॉप के ऊपर आना है। अब पहले ये पेज इस तरह का दिखाई दे रहा था, लेकिन अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें सर्च बाय प्रोडक्ट को आप सर्च कर सकते हैं, प्राइस के हवाले से भी आप सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कैटेगरी के हवाले से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो इतने सारे ये फ़िल्टर्स साइट पे आ गए हैं जब कोई भी बंदा इस शॉप वाले पेज के अंदर आता है। अब हम अगेन अपनी साइट को देखते हैं कि ये किस तरह की नज़र आती है। तो आपने इसको ओपन कर लेना है, तो हमारी साइट कुछ इस तरह से नज़र आती है। उसके बाद में हमने ये कॉपीराइट 2021 लिखा हुआ है यूएक्स थीम, इसको हमने चेंज करना है। इसको किस तरह से चेंज किया जाता है, आपने सीधे सीधे यहाँ पे फ्लैट सम में आ जाना है और फ्लैट सम में आपने थीम ऑप्शन के अंदर आ जाना है। थीम ऑप्शन में आपने जो है वो फुटर में चले जाना है और फुटर में आपने बॉटम में आ जाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीराइट यूएक्स करंट ईयर या यूएक्स थीम, तो आपने कॉपीराइट बाय, तो कॉपीराइट को एज इट इज़ रहने देना है और यहाँ पे यूएस थीम की बजाय आपने अपना ब्रांड नेम जो है वो लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय नुमान मलिक। उसके बाद जस्ट इसको पब्लिश कर दें। अगेन अपनी साइट को रिफ़्रेश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉटम में आ गया कॉपीराइट 2021 बाय नुमान मलिक। ये अपनी प्रोडक्ट का नाम भी जो है वो लिख सकते हैं। इसके साथ ही आप ये टॉप के ऊपर देख रहे हैं कि ये फ्लैट सम आ रहा है, तो इस लोगो को भी हम चेंज कर देते हैं। इसके साथ आप फर्दर और भी चीज़ों को सेट वेट कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे बैक चले जाना है और हेडर सेक्शन में आ जाना है। हेडर सेक्शन में ये लोगो और साइट आइडेंटिटी आपको नज़र आ रहा है। हेडर शो, यहाँ पर आपने साइट का नाम लिख देना है। साइट का नाम जो आपकी डोमेन से रिलेटेड है आप वही लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मान कलेक्शन, या कुछ भी आप लिख दें, यहाँ पे टेक पी के लिख दें जो भी। इसके साथ ही आपने उसका जो लोगो है पहले फ्लैट सम का लगा हुआ है, तो आपने फ्लैट सम को रिमूव करके एक नया लोगो जो है वो ऐड करना है। तो नया लोगो जो है मैं ये लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें वो लोगो लग चुका है। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपने जस्ट पब्लिश कर देना है। अब अगेन अपनी साइट को रिफ़्रेश करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइट का लोगो भी लग गया, ईच एंड एवरीथिंग हो गई और ये सारा का सारा कुछ पूरी की पूरी वेबसाइट में जो है वो बन गया है। तो पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो डेवलप हो गई है। आपकी कलर स्कीम यहाँ से ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। आपकी इमेजेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए और कंटेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ये जो सैम्पल फाइल है, ये जो डेमो साइट है, ये भी, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा अपनी साइट को बना सकते हो। तो आपने ये सारा का सारा काम करना है। इसके अलावा कुछ आपको साइट्स दिखाता हूँ जो कि इसी को थीम को यूज़ करके बनी हैं। इनको भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो ये साइट भी इसी को फॉलो करते हुए बनी है। इस तरह बहुत सारी साइट्स जो हैं वो इसी थीम को यूज़ करते हुए क्लाइंट को दी हैं। आप हर एक चीज़ का लेआउट चेंज कर सकते हैं, कलर कम्बिनेशन 2 से 3 बनाएं और कोशिश करें कि अपनी ई-कॉमर्स साइट उस तरह की बनाएं जैसी मार्केट के अंदर चल रही हैं। कंपटीशन में देखें कौन कौन सी साइट अच्छी हैं, उनकी कलर स्कीम क्या है, पूरी की पूरी वेबसाइट को 2-3 कलर स्कीम के गिर्द घुमाएं। तो आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। या अगर आपको साइट बनवानी हो या आपको साइट बनाने में कोई इशू आ रहा हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस स्किल को ऑनलाइन फाइवर और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।